Because alcohols are weaker acid than water. So इसको हम शो करेंगे एक रिएक्शन के थ्रू आर ओ नेगेटिव प्लस वाटर अल्कोक्साइड है इनकी, दिस इज द अल्कोक्साइड आयन, उसकी वाटर के साथ रिएक्शन है, क्या बनेगा आर ओ एच प्लस ओ एच नेगेटिव। तो यहाँ से शो हो रहा है कि वाटर जो अपना प्रोटोन डोनेट कर रहा है, इट मीन्स इन किससे आर ओ नेगेटिव को अपना प्रोटोन उसने डोनेट कर दिया, इट मीन्स इट इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल। ऑल्सो जो अल्कोक्साइड आयन होएगा वो दैट इज अ बेटर प्रोटोन एक्सेप्टर देन द हाइड्रोक्साइड। जो अल्कोक्साइड आयन है दैट इज अल्कोक्साइड आयन इज द बेटर प्रोटोन एक्सेप्टर, प्रोटोन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी इसकी ज़्यादा है देन द हाइड्रोक्साइड आयन, विच मीन्स हाइड्रोक्साइड आयंस आर स्ट्रॉन्गर बेसिस वो हाइड्रोक्साइड अल्कोक्साइड आयंस क्या होंगे, वो स्ट्रॉन्गर बेस होंगे। अल्कोहल्स एक्ट एज ब्रोंस्टेंट बेसिस एज वेल, अल्कोहल जो है वो ब्रोंस्टेंट बेस भी एक्ट करते हैं, क्योंकि उनके पास क्या होता है लोन पेयर, प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर प्रेजेंट होता है, उसकी वजह से दे कैन एक्सेप्ट अ प्रोटोन, प्रोटोन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एसिडिटी ऑफ फिनोल्स। तो ये दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि फिनोल की एसिडिटी कैसे होती है। तो रिएक्शन ऑफ फिनोल विद मेटल आपने देखा ऊपर, सोडियम एल्यूमिनियम एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ भी इस फिनोल ने रिएक्शन शो किया। तो इसका मतलब क्या है, वो अपना H पॉजिटिव डोनेट कर रहे हैं इजिली, इट मीन्स दे आर acidic in nature. The hydroxyl group in phenol is directly attached to the sp2 hybridized carbon of benzene ring. जो OH जो ग्रुप है, दिस इज OH ग्रुप अटैच्ड इन बेंजीन रिंग, ये क्या कार्बन है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। उसकी वजह से क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज ये जो लोन पेयर है यहाँ पे कंजुगेट करेगा, अगर ये डोनेट कर रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये भी क्या हो रहा है इसके ऊपर भी क्या पॉजिटिव, तो दोनों में रिपल्शन होगी और H का निकलना क्या होगा आसान होगा। और कंजुगेशन की वजह से और आपको पता है बेंजीन रिंग क्या होती है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होती है, तो इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो होते हैं ग्रुप दे इंक्रीज द एसिडिटी। सो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन फिनोल मॉलिक्यूल्स कॉजेज द ऑक्सीजन OH ग्रुप टू बी पॉजिटिव। तो ये जो ऑक्सीजन है वो क्या होगी पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है बेंजीन, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या होगी पॉजिटिव में क्या होगी रिपल्शन होगी, और उसकी वजह से दीज आर द क्या होगा वो एसिड ज़्यादा होगा। तो दीज आर द अदर कंजुगेटिंग, क्योंकि चार्ज जो है वो डीलोकलाइज होता है, तो ये स्ट्रक्चर आपने ड्रॉ कर लेने हैं। यहाँ पे नेगेटिव आया, उसके बाद ये यहाँ डोनेट करेगा, ये टूट के बॉन्ड यहाँ पे आ गया, यहाँ पे नेगेटिव आ गया, अब ये यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा और ये डबल बॉन्ड टूट के यहाँ पे नेगेटिव आ गया, और अल्टीमेटली लास्ट बना यहाँ पे हमारे पास दिस वन। तो ये यहाँ पे डोनेट किया और ये दोबारा फिर आपको यही वाला स्ट्रक्चर, वैसे बॉन्ड जो है वो एक यहाँ पे नहीं था, अब यहाँ पे आ गया बॉन्ड, अल्टरनेट पोजीशन पे चले गए, अदरवाइज वैसे का वैसा। तो दिस इज ड्यू टू द रेजोनेंस की वजह से क्या हुआ चार्ज कंजुगेशन हो रही है, तो उसकी वजह से O के ऊपर भी क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो उसकी वजह से H को निकलना क्या होगा आसान होगा। सो द रिएक्शन ऑफ फिनोल विद एक्वस NaOH, तो आप लिख सकते हो कि NaOH के साथ जो है वो फिनोल रिएक्ट कर रही हैं, इट मीन्स दे आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल एंड वाटर। ना तो अल्कोहल ने रिएक्ट किया था ना वाटर ने रिएक्ट किया था NaOH के साथ, इट मीन्स फिनोल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल एंड वाटर। सो अब यहाँ पे देखिए ROH की अगर हम देखते हैं तो ROH जब H पॉजिटिव लूज करता है, ROH जब यहाँ से H पॉजिटिव लूज होता है तो यहाँ पे क्या आएगा नेगेटिव चार्ज आएगा, और अल्कोक्साइड आयन की जैसे फॉर्मेशन होती है तो यहाँ पे R की क्या होती है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर होती है, तो उसकी वजह से O के ऊपर क्या आएगा और ज़्यादा नेगेटिव चार्ज आएगा, उसकी वजह से स्टेबिलिटी क्या होगी डिक्रीज होगी। स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है तो कोई भी कंपाउंड ऐसा नहीं चाहेगा कि मैं H यहाँ से लूज करूँ और मेरे ऊपर नेगेटिव चार्ज हो और पीछे से नेगेटिव को और डिस्टेबलाइज हो। कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो ऐसा वाला कंपाउंड फॉर्म नहीं करता है जो आगे स्टेबल नहीं हो। तो ROH जो है कभी भी नहीं चाहेगा कि H पॉजिटिव लूज और RO नेगेटिव बने, जो क्या फर्दर डिस्टेबलाइज हो रहा है। बट फिनोल में क्या है देखिए, जैसे H लूज होता है तो देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ फिनॉक्साइड आयन। सो फिनॉक्साइड आयन क्या होता है, यहाँ पे चार्ज जो है वो कंजुगेट हो रहा है, कंजुगेशन हो रही है बेंजीन रिंग के ऊपर, डीलोकलाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ इसकी वजह से नेगेटिव चार्ज इस पे रहेगा नहीं, वो क्या होएगा सारी जगह घूमता रहेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा ये स्टेप क्या है इसका स्टेबल है। फिनोल में फिनॉक्साइड आयन इज स्टेबल ड्यू टू द रेजोनेंस,
बट यहाँ पे ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर ऑफ आर, ओ नेगेटिव पे जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या होगा, डिस्टेबलाइज होगा, तो H पॉजिटिव नहीं बनेगा। और यहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, तो ये जो है H पॉजिटिव बनना, H पॉजिटिव निकल भी गया तब भी जो बेंजीन के ऊपर जो नेगेटिव है वो स्टेबल होएगा, उसकी वजह से H पॉजिटिव का निकलना आसान होगा। इट मीन्स कि फिनोल्स आर मोर एसिडिक देन द ROH, और यहाँ ROH की बात हो रही है। सो ड्यू टू द हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आपको पता है sp2 जो हाइब्रिडाइज कार्बन होता है, दिस वन इज sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन फिनोल पे जो प्रेजेंट है, जहाँ पे OH अटैच्ड है, द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेज ऑन ऑक्सीजन। इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं यहाँ पे कंजुगेट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। सो देर इज द इंक्रीज इन पोलैरिटी ऑफ द OH बॉन्ड, तो OH बॉन्ड क्या हो गया, उसकी वजह से ज़्यादा पोलर हो जाता है, उसकी वजह से H को लूज करना क्या होगा, आसान होगा। आयोनाइजेशन ऑफ द फिनोल्स इज इजी, इंक्रीज हो जाता है यहाँ पे देन दैट ऑफ द अल्कोहल्स। अल्कोक्साइड आयन नेगेटिव चार्ज इज डिलोकलाइज्ड ऑन ऑक्सीजन, वाइल इन फिनॉक्साइड आयन चार्ज क्या हो रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है। ये मैंने आपको पहले बता दिया। तो आप ये 2 पॉइंट लिख सकते हो कि एक तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाला, फिनोल में sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और ROH में क्या sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। sp2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसकी वजह से पोलराइजेशन ज़्यादा होगी, H का निकलना आसान होगा। और दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हो कि जो फिनॉक्साइड आयन है तो वो दैट इज फर्दर स्टेबलाइज्ड ड्यू टू द रेजोनेंस, बट RO नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, उसकी वजह से ऐसा कोई भी रेजोनेंस होता नहीं है वहाँ पे, बल्कि डिस्टेबलाइज होता है मॉलिक्यूल। वो RO नेगेटिव डिस्टेबल होगा, तो उसकी वजह से H जो है वो लूज नहीं करना चाहेगा। सो दिस इज द फिनॉक्साइड आयन। ऊपर आपने फिनोल वाले देखे थे, यहाँ पे फिनॉक्साइड आयन है, देखिए। तो ये फर्दर रेजोनेंस की वजह से कितने ज़्यादा स्ट्रक्चर बन रहे हैं, तो नेगेटिव जो है वो डीलोकलाइज हो रहा है, चार्ज जो है जो ऑक्सीजन के ऊपर प्रेजेंट था, उसकी वजह से मॉलिक्यूल क्या होगा, स्टेबिलिटी गेन करता है, और H पॉजिटिव का निकलना कोई उसको मैटर नहीं करता है कि निकल भी गया तब भी क्या होती है, स्टेबिलिटी उसको मिलती रहेगी। सो दिस इज द और एक और बात है कि जब इस तरह के ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, ठीक है जी, जब भी क्या होगा हमारे पास OH जो है उसके कोई हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो ऑर्थो पोजीशन पे प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, या पैरा पोजीशन पे प्रेजेंट होते हैं, तो उसकी वजह से ये इफेक्ट जो होता है वो ज़्यादा प्रोनाउंस होता है। अगर ये ग्रुप प्रेजेंट हो, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट हो सच एज अल्काइल ग्रुप, तो दे डू नॉट फेवर द फॉर्मेशन ऑफ फिनॉक्साइड आयन, तो उसकी वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो आपने शॉर्ट में एक ध्यान रखना है कि जो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो एसिडिटी को इंक्रीज करते हैं, और वो कहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। और जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स होते हैं तो वो क्या करेंगे, दो डिस्टेबलाइज करते हैं, वो फॉर्मेशन ऑफ फिनॉक्साइड आयन वहाँ पे पॉसिबल नहीं होने देंगे, तो उसकी वजह से मॉलिक्यूल क्या होगा, कम एसिडिक होगा। जैसे यहाँ पे देखिए ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, तो नाइट्रो ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, कहाँ पे पोजीशन है, ऑर्थो पोजीशन पे। पीके देखिए 7.2। मेटा नाइट्रोफिनोल दैट इज मेटा पोजीशन पे, NO2 ग्रुप लगा हुआ है, पीके इज 8.3। पैरा नाइट्रोफिनोल वाला क्या है, और ज़्यादा एसिडिक है, जितना ज़्यादा पीके होगा, ठीक है, जो इसका होगा माइनस लॉ के उसका क्या होगा, उतना ही उल्टा होता है। तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ से आपने देखना है कि मेटा वाला क्या होगा, यहाँ पे कम एसिडिक है, जितने ज़्यादा पीके गए उतनी कम क्या होगी, एसिडिटी होगी, उल्टा चलेगा यहाँ पे। फिनोल का कितना है 10.0, तो ना यहाँ तो कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है ना तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, तो उसकी वजह से ये क्या होगा, सबसे कम एसिडिक। ऑर्थोक्रिसोल देखिए CH3 ग्रुप आ गया, तो वो फिनोल से भी नीचे चला गया, फिनोल से भी आगे हो गया, फिर एसिडिटी फिनोल से भी नीचे चलेगी। मेटा पोजीशन पे CH3 लगा हुआ है, उसका 10.1 है, पैरा पे लगा हुआ है 10.2 है, और इथेनॉल तो C2H5OH 15.9 है। तो ये क्योंकि बेंजीन रिंग प्रेजेंट है तो वो थोड़ा सा क्या होती है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होती है। उस पर भी अगर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, NO2 ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो उसकी वजह से एसिडिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लाइक CH3 दे डिक्रीज द एसिडिटी। तो ये चीज़ें बड़ी ध्यान से ज़रूरी हैं, माइंड में रखने वाली।